नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करेंगे धरती माँ के गर्भ में छुपे ऐसे रहस्यों के बारे में जो सदियों से इंसानों को सोचने पर मजबूर करते रहे हैं। तो तैयार हैं आप? तैयार हैं इस रहस्यमयी सफर पर मेरे साथ चलने को? तो आइए शुरू करते हैं धरती के 10 अनसुलझे रहस्यों की इस अनोखी यात्रा को। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं अटलांटिक महासागर के एक ऐसे क्षेत्र में जो रहस्यों और खतरों से भरा हुआ है। यह क्षेत्र सदियों से नाविकों और वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है, जिसका नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। यहाँ की लहरें इतनी भयानक और खतरनाक होती हैं कि बड़े से बड़े जहाज भी इनकी चपेट में आकर गायब हो जाते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं बरमूडा ट्रायंगल की। यह क्षेत्र अपने आप में एक रहस्य है जो आज तक अनसुलझा है। इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहा जाता है। इस नाम के पीछे की कहानी भी उतनी ही डरावनी है जितना इसका नाम। यह वो जगह है जहां सैकड़ों जहाज और प्लेन गायब हो चुके हैं, बिना कोई सुराग छोड़े। इन घटनाओं ने इस क्षेत्र को और भी रहस्यमय बना दिया है। वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश में लगे हैं। वे विभिन्न सिद्धांतों और तकनीकों का उपयोग कर इस क्षेत्र के रहस्यों को उजागर करने का प्रयास कर रहे हैं। कोई कहता है यहां चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है जो कंपास और नेविगेशन सिस्टम को गड़बड़ा देता है। इस कारण से जहाज और प्लेन अपना रास्ता भटक जाते हैं। तो कोई मानता है गैस बुलबुले ही इस गायब होने का कारण है। समुद्र की गहराइयों से उठने वाले ये बुलबुले जहाजों को डुबा देते हैं। बरमूडा ट्रायंगल का यह रहस्य आज भी अनसुलझा है। हर साल यहाँ कई नई घटनाएं होती हैं जो इस रहस्य को और गहरा कर देती है। क्या सचमुच यह जगह शापित है? क्या यहाँ कोई अलौकिक शक्ति है जो इन घटनाओं के पीछे है, या फिर यह सब सिर्फ संयोग है, या फिर इसके पीछे कोई और ही कारण है? वैज्ञानिक इस पर लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस सबूत नहीं मिला है। यह सवाल अभी भी हवा में है। शायद भविष्य में हमें इस रहस्य का उत्तर मिल सके, लेकिन तब तक बरमूडा ट्रायंगल का यह रहस्य हमें हैरान और परेशान करता रहेगा। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं रूस के घने जंगलों में, जहां की हरियाली और रहस्यमयी वातावरण आपको हैरान कर देगा। यहां मौजूद है एक ऐसा रहस्य जो सदियों से वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को उलझन में डाले हुए है। यह रहस्य है एक गहरे गड्ढे का, जो आज तक किसी को समझ नहीं आया। इस गड्ढे को बेलोनियन डेथ होल के नाम से जाना जाता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ साइबेरिया के घने जंगलों में स्थित बेलोनियन डेथ होल की। यह गड्ढा अपने आप में एक अनसुलझी पहेली है। यह एक ऐसा गड्ढा है जो लगभग 40 मीटर चौड़ा और 10 मीटर गहरा है। इसकी गहराई और चौड़ाई को देखकर ही लोग हैरान रह जाते हैं। इसकी खोज हुई थी साल 1949 में, जब कुछ खोजकर्ता इस जंगल में आए थे। उन्होंने इस गड्ढे को देखा और इसकी गहराई को मापा, लेकिन हैरानी की बात यह है कि आज तक कोई यह नहीं जान पाया कि आखिर यह बना कैसे। वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत पेश किए हैं, लेकिन कोई भी सिद्धांत पूरी तरह से साबित नहीं हो पाया है। क्या यह किसी उल्कापिंड के गिरने से बना है? कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गड्ढा एक विशाल उल्कापिंड के टकराने से बना हो सकता है, या फिर इसके पीछे कोई ज्वालामुखी गतिविधि है। कुछ अन्य वैज्ञानिकों का मानना है कि यह गड्ढा किसी प्राचीन ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम हो सकता है। यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जब तक इस रहस्य का पर्दाफाश नहीं होता, बेलोनियन डेथ होल हमें अपनी अनसुलझी कहानियों से चकित करता रहेगा। दोस्तों, क्या आपने कभी रेत को गाते हुए सुना है? यह सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन यह एक वास्तविक और अद्भुत प्राकृतिक घटना है, नहीं ना? लेकिन यह सच है। दुनिया के कुछ रेगिस्तानों में रेत अपने आप गाने जैसी आवाज निकालती है। यह घटना इतनी रहस्यमय और आकर्षक है कि इसे सुनकर लोग मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। दुनिया के कुछ रेगिस्तानों में रेत अपने आप गाने जैसी आवाज निकालती है। इसे सिंगिंग ड्यून का प्रभाव कहा जाता है। यह घटना तब होती है जब रेत के कण एक विशेष तरीके से कंपन करते हैं। इसे सिंगिंग ड्यून का प्रभाव कहा जाता है। यह ध्वनि इतनी स्पष्ट और मधुर होती है कि इसे सुनकर ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य संगीतकार रेगिस्तान में संगीत बजा रहा हो। वैज्ञानिकों का मानना है कि जब हवा रेत के कणों से टकराती है तो एक विशेष तरह की आवाज पैदा होती है जो हमें संगीत की तरह सुनाई देती है। यह ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब रेत के कण एक दूसरे के साथ घर्षण करते हैं और कंपन उत्पन्न करते हैं, जो हमें संगीत की तरह सुनाई देती है। यह ध्वनि इतनी रहस्यमय और अद्वितीय होती है कि इसे सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह जाते हैं। सच क्या है, यह तो कोई नहीं जानता।
वैज्ञानिक इस घटना को समझने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक इसका पूरा रहस्य नहीं सुलझा है। लेकिन एक बात तो तय है कि यह घटना हमें प्रकृति की अद्भुतता और रहस्यमयता का एहसास कराती है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे चारों ओर कितने अद्भुत और अनजाने रहस्य छुपे हुए हैं। कि सिंगिंग ड्यून का यह रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि प्रकृति में है। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं धरती के सबसे गहरे स्थान की सैर पर। जी हां, मैं बात कर रहा हूं मैरियाना ट्रेंच की, जो लगभग 11,000 मीटर गहरा है। यहां का दबाव इतना ज्यादा है कि इसे सहना किसी के बस की बात नहीं। यहां का अंधकार इतना घना है कि यहां क्या है, यह जानना नामुमकिन सा लगता है। फिर भी वैज्ञानिकों ने यहां कुछ खास तरह के जीव देखे हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न के जंगल की सैर पर। यह जंगल इतना घना है कि यहां सूरज की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पाती। यहां पर अजीब अजीब पौधे, जंगली जीव और यहां तक कि लॉस्ट ट्राइब्स भी मौजूद हैं, जिनका बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। यह जंगल अपने आप में एक रहस्य है। दोस्तों, साल 2011 में बाल्टिक सागर के नीचे एक अजीब संरचना मिली थी जो उड़न तश्तरी जैसी दिखती थी। वैज्ञानिकों ने इस संरचना का अध्ययन किया, लेकिन उन्हें भी इसकी वास्तविकता का पता नहीं चल पाया। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि यह एक प्राकृतिक रचना है, तो कुछ इसे मानव निर्मित मानते हैं। चैप्टर 7, टाइटल स्टोनहेंज पत्थरों का इतिहास। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं इंग्लैंड के एक ऐसे स्थान की सैर पर जो सदियों से लोगों को हैरान कर रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं स्टोनहेंज की। कुछ लोगों का मानना है कि इसे प्राचीन खगोलविदों ने बनाया था, जो तारों की गतिविधियों का अध्ययन करते थे। वहीं कुछ लोग इसे धार्मिक स्थल मानते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया है। चैप्टर 8, नाज़का लाइन्स रेत पर उकेरा इतिहास। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं पेरू के रेगिस्तान की सैर पर, जहां मौजूद है नाज़का लाइन्स। ये विशाल रेखाएं हजारों साल पुरानी हैं और इन्हें केवल आसमान से ही देखा जा सकता है। कुछ लोगों का मानना है कि इन्हें एलियंस ने बनाया था, तो कुछ इन्हें प्राचीन सभ्यता का नक्शा मानते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है, यह तो आज तक एक रहस्य ही बना हुआ है। चैप्टर 9, एंटार्कटिका की ब्लड फॉल्स, बर्फ के बीच खून की नदी। दोस्तों, अब हम आपको ले चलते हैं दुनिया के सबसे ठंडे स्थान एंटार्कटिका की सैर पर। यहां की बर्फ के बीच एक ऐसा झरना बहता है जो खून की तरह लाल रंग का है। इसे ब्लड फॉल्स कहा जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस पानी में आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा होने के कारण यह लाल दिखता है। लेकिन यह पानी इतनी ठंड में भी क्यों नहीं जमता, यह रहस्य आज भी पूरी तरह नहीं सुलझा है। चैप्टर 10, शांति का जंगल, जहां थम जाती है तकनीक। दोस्तों, आखिर में हम आपको ले चलते हैं मैक्सिको के एक ऐसे क्षेत्र की सैर पर जिसे साइलेंट जोन कहा जाता है। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां कोई भी तकनीक काम नहीं करती। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा होने के कारण ऐसा होता है। लेकिन यह चुंबकीय क्षेत्र इतना ज्यादा क्यों है, यह सवाल अभी भी एक रहस्य बना हुआ है। धरती के अनसुलझे रहस्य, एक सवाल। तो दोस्तों, ये थे धरती के 10 अनसुलझे रहस्य, जो आज भी वैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बने हुए हैं। हमें उम्मीद है कि आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए और रोमांचक टॉपिक के साथ। धन्यवाद।